मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी कांग्रेस आएगा, फिर वही देश चलाएगा जैसे पहले चल रहा। इसीलिए ये तो जुमलाबाजी का सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो हम इससे असहमत हैं। सभी नेता, जितना भी नेता आते हैं हमारे बिहार में, सब बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए फैक्ट्री लगाएंगे, तुम्हारे लिए रोजगार देंगे, तुम्हारे लिए हम शिक्षा देंगे, लेकिन कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर। साल में आप देखे जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समस्या अपने 10 साल में आया है। सबसे बेरोजगार सबको पता है बढ़िया से। अब देख लीजिए, चुनाव भी आ गया है, आप ही लोग इस जगह से कितना आदमी से एग्जिट पोल लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये तो जुमलाबाजी का सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो हम इससे असहमत हैं। सभी नेता, जितना भी नेता आते हैं हमारे बिहार में, सब बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए फैक्ट्री लगाएंगे, तुम्हारे लिए रोजगार देंगे, तुम्हारे लिए हम शिक्षा देंगे, लेकिन कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाता। इस पे आप क्या कहिएगा? हाँ, ये तो जनता को सोचने का विषय है। और सबसे पहले तो अगर जो 10 साल में आप देखे जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का समस्या अपने 10 साल में आया है। सबसे बेरोजगार, सब सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। अब रेलवे को एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होता था रेलवे में, अब इसमें देखिए इसका प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो रोजगार कहाँ से आएगा? पास सृजित के जगह आप उसको विलुप्त कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो कहाँ से क्या होगा? उसमें रोजगार कैसे बढ़ेगा? यानी आपका मानना है कि जो भी सरकारी फैक्ट्रियां है या रेल है या हवाई अड्डे है उनको प्राइवेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट किया जा रहा है। आप देखिए ना, आप तो आप चला रहे हैं, हर चीज को आप देखिए, जनता भली भांति जान रही है कि ये हर चीज को प्राइवेट कर रहा है, इससे सारा सीट मर रहा है। और इनको रोजगार के मुद्दा में इनको है ही नहीं है। अच्छा, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी कांग्रेस आएगा, फिर वही देश चलाएगा जैसे पहले चल रहा था। कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 70 साल में ना ही कभी हिंदू खतरे में था, ना ही कभी मुसलमान खतरे में था। हमारे 10 साल में हमारे मोदी जी आए हैं तो कभी बोलते हैं कि मुस्लिम खतरा है, तो कभी बोलते हैं हिंदू खतरा है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस का शुरू से नीति रहा तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति करता है, ये सच है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन देश चलाने का जो जड़ से जुड़ाव होता है वो कांग्रेस के पार्टी में है, जड़ से जुड़ाव है। कुछ मैटर लेके अगर जो अपने आप सुधार कर ले तो बहुत अच्छा विपक्ष के रूप में खड़ा होंगे कि सरकार में भी आ सकते हैं। एक तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस में है, तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसीलिए कि आज इनका पार्टी ये स्थिति पे आ खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि राहुल जी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या हमारे बिहार के युवा को खास रोजगार देंगे? देखिए, अगर जो रोजगार की मुद्दा पे बात करें तो कांग्रेस इस पे स्टैंड लेती है और शुरू से कांग्रेस स्टैंड लेती आई है। रोजगार के मुद्दा में बीजेपी से कई लाख गुना अच्छा कांग्रेस है, क्योंकि हमारे बिहार के युवा सबसे ज्यादा ट्रेनों में नून के बोरी के तरह ठूस कर किसी और राज्य में जाकर काम करते हैं, और हमारे बिहार में आकर वो किसी पार्टी को, ऐसे पार्टी को चुन लेते हैं जो उनका हित में बात नहीं करता है, ना ही रोजगारी देने की बात करता है, ना ही शिक्षा देने की बात करता है। इस पे आप क्या कहिएगा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं 10 बरस से ये क्या हाल कर रखा है, ये तो देखिए रहे हैं, देश पूरा देख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार की आवश्यकता है। अगर जो वो इससे ऊपर उठे तो बहुत अच्छी से देश चलाना जानते हैं। आज ऐसे थोड़े 10 बरस में सारा सिस्टम मोदी जी हिला दिए हैं। इससे पहले देश चल रहा था और अच्छा खासा चल रहा था। एम्स, IT जितना भी एम्प्लॉयड हुआ है आप पता कर लीजिए, हर साल रेलवे में लाख सीट पे भर्ती होती थी। लेकिन आज 10 साल में कितना सीट भर्ती हुआ अभी देखिए, 5600। हाँ, 5600। उसमें भी लाठी चार्ज हमारे पटना के मुसल्लापुर हाट में बीजेपी के सरकार में स्टूडेंटों को लाठी चार्ज किया गया। इस पे क्या कहिए? बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट का सुनने वाला कौन है? स्टूडेंट का सुनता कौन है? आप देखिए, 5600 सीट दिया है, यही है स्टूडेंट। आज 19 में भर्ती आया रेलवे का, ALP का कब भर्ती आया? 140 करोड़ जनता है हमारे, 5600 नौकरी, उसमें क्या मिलेगा बताइए? यही तो सोचना है। 5600 सीट निकला है, यही आज तक कांग्रेस में ऐसा हुआ है? कांग्रेस में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। सीट 5600 निकला है। अब यही आप समझिए, इतना दिन पे रेलवे का ALP का भर्ती आया और 5600 सीट आया, तो इससे क्या रोजगार का क्या उनके अंदर है?
अगर कोई वैकेंसी भी निकलती है तो जैसे ही एग्जाम तौर पे विद्यार्थी पहुंचते हैं तो सुनने में आता है कि पेपर लीक। इस पे आप क्या कहिएगा? पेपर लीक हमारे पानी की जैसा हो गया है कि कहीं से भी लीक हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, पेपर लीक का समस्या तो बहुत पुराना समस्या है और इसका तो इलाज, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो आप सरकार पर ही देख रहे हैं। इस बार जो गठबंधन, महागठबंधन की जो सरकार आई थी तो इस पर तो आप लोग देख लिए होगा, नकेल कस दिया। तो गठबंधन की अभी TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, कहीं पे क्वेश्चन लीक हुआ, TRE 1 TRE 2 में क्वेश्चन नहीं लीक हुआ, TRE 3 में लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव है, पार्टी का जुड़ाव रहता है और इसी तरह से कार्यपालिका और विधायक में नहीं रहने के कारण यानी इसको सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी पेपर लीक हो गया। बीपीएससी की बात कर रहे हैं। TRE 1 TRE 2 में नहीं हुआ, TRE 3 में हुआ लीक। क्यों हो गया भैया? क्या हुआ? सिस्टम का सब दोष है, सब चुनावी माहौल है सब। यानी आपका मानना है कि जो भी पार्टी आती है सिर्फ धर्म पे लड़ाती है और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। तो मैं बिहार के युवा को सूचित करना चाहता हूं कि अगर कोई भी नेता आपके पास में आए तो उससे ये सवाल पूछो कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमको रोजगार दिलाने के लिए क्या करोगे तुम। आप जो आपके बच्चे के लिए खड़ा रहे, आप उस नेता के लिए खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।